स्कंद पुराण में इस मंदिर का वर्णन करते हुए लिखा गया है, बहुनि संति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले, बद्री सदृश्य तीर्थम न भूतो न भविष्यति। महाभारत में बद्रीनाथ का उल्लेख करते हुए लिखा गया है, अन्यत्र मरणामुक्ति स्वधर्म विधिपूर्वकात् बद्री दर्शनादेव। बद्रीनाथ एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक भगवान विष्णु को समर्पित है। यह उत्तर भारत में उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और इसे सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। चार धाम यात्रा का 9वां दिन और हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए। सुबह का दर्शन करने के लिए करीब 4:21 हुए हैं। हम लोग जल्दी से स्नान वगैरह करके हम लोग निकल गए हैं और 4:21 हुए हैं और अभी दर्शन करने जा रहे हैं। सुनते हैं काफ़ी भीड़ रहती है, इसलिए हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सुबह का दर्शन, कल रात का दर्शन हुआ लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मंदिर बंद हो जाती है 10:30 के आसपास। लाइन में लगे रहो या कुछ भी कर लो, 10:30 में मंदिर बंद हो जाती है, दर्शन नहीं होती है प्रॉपर। तो आज हम लोग सुबह अगले दिन दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ पर कितनी लाइन मिलती है और दर्शन हो पाती नहीं हो पाती है। आपको यहाँ के टेम्परेचर के बारे में बता दूँ, अभी काफ़ी ठंड लग रही है। टेम्परेचर होगा करीब 5 डिग्री के आसपास। हवा चल रही है, अलकनंदा नदी की हवाएं पूरा, अलकनंदा नदी की कलकल ध्वनि आप सुन सकते हैं। काफ़ी हवा चल रही है अभी। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इसी आशय को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। नर नारायण ने की थी तपस्या। बद्रीनाथ धाम को लेकर एक और कथा मिलती है कि धर्म के 2 पुत्र थे, नर और नारायण। ये दोनों ही धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना आश्रम स्थापित करना चाहते थे और इसके लिए पवित्र स्थान की तलाश में थे। उन्हें इस स्थान की प्राप्ति हुई और उन्होंने इस जगह का नाम बद्री विशाल रख दिया। बद्रीनाथ 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है। एक पर भगवान नारायण ने तपस्या की थी, जबकि दूसरे पर नर ने। नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, वहीं नर ने अर्जुन के रूप में अवतार लिया था। महाभारत में बद्रीनाथ का उल्लेख करते हुए लिखा गया है, अन्यत्र मरणामुक्ति स्वधर्म विधिपूर्वकात् बद्री दर्शनादेव मुक्ति पुंसाम करे स्थिता। अर्थात अन्य तीर्थों में तो स्वधर्म का विधिपूर्वक पालन करते हुए मृत्यु होने से ही मनुष्य की मुक्ति होती है, किंतु बद्री विशाल के दर्शन मात्र से ही मुक्ति उसके हाथ में आ जाती है। इसी तरह वराह पुराण के अनुसार मनुष्य कहीं से भी बद्री आश्रम का स्मरण करता रहे तो वह पुनरावृत्ति वर्जित वैष्णव धाम को प्राप्त होता है। यथा श्री बदर्याश्रमम पुण्यम यत्र यत्र स्थित स्मरित सयाति वैष्णवम स्थानम पुनरावृत्ति वर्जित। बद्रीनाथ को लेकर पौराणिक कथाओं में एक कथा यह भी प्रचलित है कि बद्रीनाथ धाम में शिवजी सपरिवार निवास करते थे, परंतु एक बार जब भगवान विष्णु तपस्या के लिए कोई स्थान ढूंढ रहे थे तो अचानक उन्हें यह स्थान दिखा और उन्हें यह स्थान बेहद पसंद आ गया। श्री हरि यह जानते थे कि यह जगह उनके आराध्य भगवान शिव का
निवास स्थान है। इसलिए उन्होंने एक युक्ति निकाली और शिवजी से उनका धाम मांग लिया। भगवान शिव ने विष्णु जी को यह स्थान दे दिया और तब से विष्णु जी यहाँ निवास करने लगे। बस तभी से यह शिव भूमि श्री हरि की भूमि बद्रीनाथ धाम के नाम से जानी जाने लगी। स्कंद पुराण में इस मंदिर का वर्णन करते हुए लिखा गया है, बहुनि संति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले बद्री सदृश्य तीर्थम न भूतो न भविष्यति। अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा नर्क तीनों ही जगह अनेकों तीर्थ स्थान हैं, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ न कभी था और न ही कभी होगा। एक बार देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु एक दूसरे से नाराज हो गए। इसके बाद देवी लक्ष्मी अपने पिता समुद्र के घर चली गईं और भगवान विष्णु भी आहत होकर नर नारायण पर्वत के बीच तपस्या करने चले गए। फिर कई सालों बाद देवी लक्ष्मी को अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वे भगवान विष्णु को ढूंढने लगीं। इन्होंने देखा कि नारायण बर्फ से ढके पर्वतों के बीच बैठे तप कर रहे हैं और उन पर बर्फ गिर रही है। देवी लक्ष्मी यह सब देखकर बहुत दुखी हुईं और वे बदरी यानी बेर का वृक्ष बन गईं ताकि तप में लीन भगवान विष्णु पर बर्फ ना गिरे। वहीं जब भगवान विष्णु का तप पूर्ण हुआ तो उन्होंने देवी लक्ष्मी को बेर के वृक्ष के रूप में देखा। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि इस स्थान को बद्रीनाथ धाम से जाना जाएगा। तब से अब तक उस स्थान को बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है और यही तीर्थ बद्री नारायण से भी जाना जाता है और यहाँ बद्री देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। भक्त मंदिर में बद्रीनाथ की मूर्ति के सामने पूजा करने के साथ साथ अलकनंदा नदी के एक कुंड में भी डुबकी लगाते हैं। प्रचलित धारणा यह है कि इस कुंड में डुबकी लगाने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है। यहाँ वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। चल चल 4 धाम यात्रा में आज बद्रीनाथ के दर्शन हो गए। हम लोगों ने काफ़ी अच्छा दर्शन किया, लेकिन 5 घंटे लगे दर्शन करने में। सुबह 4 बजे लाइन में लग गए थे हम लोग और करीब 9 बजे के आसपास हम लोगों को दर्शन हो गया और अच्छा दर्शन हुआ बिल्कुल पास से। अभी 4 धाम यात्रा दर्शन समाप्त होता है। अब हम लोग यहाँ से काशीपुर के लिए रवाना होंगे और अगर धारी देवी मंदिर रास्ते में मिला तो धारी देवी मंदिर के भी दर्शन करेंगे। यही सामने अब माला प्रसाद। लेकिन क्या हुआ, एक दुर्घटना हो गई और हम लोगों के जूते गायब हो गए। एक मेरे गायब हो गए जूता, एक था एक नहीं था, हमने दूसरा भी वहीं छोड़ दिया। दूसरा क्या हो, मेरी मदर का भी जूता नहीं मिला, एक था एक नहीं था, उसको भी छोड़ दिया। और मेरे बेटे का जूता भी पूरा
नहीं मिला, दोनों नहीं मिला उसका। हम लोग खाली पैर आ रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए जूता गायब हो गया, मेरा भी जूता गायब हो गया, मैं भी खाली पैर चल रहा हूँ। स्टोरी ऑफ जर्नी। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। ये पासमीना सॉल बोल के बेचते हैं 150 200 में। बोल बाग ये 100 रुपये में नहीं दिया। स्टॉल और सॉल, बहुत सारी दुकानें हैं। मेरे बेटे का भी जूता चोरी हो गया था, मैं आपको बताया ही था। ये देखिए अब स्लीपर पहन लिया। ये इसका बैठ रहे हैं और काशीपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। रास्ते में लंच करेंगे, फिर देखते हैं रात में कितने पहुंचते हैं, फिर सीधे काशीपुर में ही मिलेंगे। और 4 धाम यात्रा का डे 9 आज बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद ख़त्म हुआ। हमें काशीपुर में मिलेंगे। रात के 12 बज गए हैं। हम लोग 12 घंटा ड्राइव किए, है ना। 12 घंटा ड्राइव किए। ये प्रकाश जी है, प्रकाश जी हम लोगों को 4 धाम यात्रा करवाए। प्रकाश जी कितना किलोमीटर चला टोटल गाड़ी? 1560 किलोमीटर चला ना। अच्छा, 1560 किलोमीटर चला और बहुत बढ़िया ड्राइविंग किए। पहाड़ पे तो एकदम मस्त गाड़ी चलाते हैं ये। और मैं इनका नंबर डाल दूंगा, अगर आपको दिल्ली में हो या काशीपुर एरिया में हो या आसपास कहीं भी उत्तराखंड के एरिया में हो और आपको 4 धाम यात्रा जाना हो तो इनको ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं इनका मोबाइल नंबर इस वीडियो में डाल दूंगा। यात्रा डे 9 और 4 धाम यात्रा समाप्त हो गई। अभी हम लोग 12 बजे काशीपुर पहुंच गए। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? बाय, गुड नाइट।